हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में। ये ग्रासिम रहने वाला है। तो फिर आपको जो है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही चीज़ बात बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस कर लेना। तो सबसे पहली बात तो हम आते हैं स्ट्रेट टू द पॉइंट। ये ग्रासिम एक स्टॉक है, यहाँ पर मैं इसीलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है आने वाले वीक में या फिर आने वाले आई एम प्रिटी मच श्योर कि आने वाले वीक में ना, ये अपकमिंग वीक में ही ये कुछ धमाका करने वाला है। क्योंकि इसका पैटर्न जो है बहुत अच्छा है, बन चुका है अभी के लिए। एंड बहुत ज़्यादा ये प्रिडिक्टेबल स्टेज पे है क्योंकि यहाँ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले चार्ट में आते। चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये कम्प्लीटली बुल ट्रेंड में है। बुल ट्रेंड का इन द सेंस ऐसा नहीं है कि कल जाके वो रैंडमली जाके बाई कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा बायर के कंट्रोल में, बायर के ग्रिप में है। तो सबसे पहला जो कंसोलिडेशन हुआ था, हमको फाइंड आउट करना है कि कहाँ कंसोलिडेशन हुआ था, कहाँ मूवमेंट स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ कंसोलिडेशन हुआ था एंड ये भी एक कंसोलिडेशन फेस है, ठीक है। तो इन बिटवीन ये जो पार्ट है ये इसका ट्रेंडिंग मूव है। तो मुझे लगता है कि क्या हो गया कि कंसोलिडेशन के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट करता है, आप देखो जैसे ही कंसोलिडेशन के हाई के ऊपर ब्रेकआउट करता है आपको एक ट्रेंडिंग मूव नज़र आता है। तो मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन फेज जो है इसके हाई के ऊपर अगर ये मूवमेंट करता है तो मुझे लगता है एक ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि इसमें बायर के जो कैंडल आ रहे हैं बहुत थिक कैंडल आ रहे हैं। ये अभी जो रेड कैंडल आया है ये मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग है। आप अगर इसका मंथली और वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर रहेगा। इसमें बहुत शैडो बनता है। बहुत बार क्या होता है ये पहले जब मैं ग्रासिम ट्रेड किया करता था तो ये क्या करता था, पहले फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा मूवमेंट करता था और सेकंड हाफ में फिर वो फुस हो जाता था। अभी के टाइम पे अभी सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है। तो अभी मैं ग्रासिम बहुत दिन से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ तो इसके वजह से मैं आपको उतना अच्छे से खास बता नहीं पाऊँगा। लेकिन हाँ ये ट्रेडर फ्रेंडली है, इसमें लिक्विडिटी बहुत सही रहता है। एंड इसमें जो है वॉलेटिलिटी बहुत आपको नज़र आएगा। आप अगर देखोगे ये जो साइडवेज फेस है, ठीक है, आप अगर इसको अच्छे से चेक करोगे तो इस साइडवेज फेस में भी ना इसने भयानक जो है ना स्विंग लगाया है, बहुत ज़्यादा स्पाइक वाइक लगा देता है, ठीक है। अगर आप प्राइस एक्शन में माहिर हैं, अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ग्रासिम एक बहुत अच्छा स्टॉक है। अभी हम क्विकली जंप करते हैं मंथली चार्ट में। अगर मंथली चार्ट में देखेंगे तो ये ब्रेकआउट के एक जो है फेज़ में पहुंच चुका है। एंड यहाँ जो है लेवल आ रहा है 2897, ऑलमोस्ट 2900 पे इसने एक जो है कैंडल ब्रीच किया है, बॉडी ब्रीच किया है पिछले बॉडी के ऊपर। अगर हम वीकली चार्ट में आते हैं तो देखिए लगातार कंटिन्यूअस जो है 1 2 3 4 कैंडल के बाद एक पॉज कैंडल आई है। अब ये जो ट्रेंड चल रहा था, ये जो ट्रेंड चल रहा था, इस ट्रेंड के बाद ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया था तो एक छोटी सी पॉज कैंडल आई है जो कि एकदम फाइन है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये पॉज कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो आप ये लिख के रखना कि यहाँ बायर फिर अवेलेबल हो जाएंगे। अब देखने की बात ये है कि पीछे कोई सपोर्ट है कि नहीं, इसको फाइंड आउट करना है। तो पीछे देखते हैं ये क्या ये ब्रेकआउट किया भी है। तो मुझे दिख के तो जो लग रहा है कि पीछे जो है ब्रेकआउट हो चुका है। एंड यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 2896, और मंथली और वीकली जो नंबर है ना आप देखो कोइंसाइड कर रहा है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये प्रिडिक्टेबल इसीलिए हो चुका है। 2896 पे इसने सपोर्ट लिया है। अब हमको जो है मार्केट में कैसे पता चलेगा कि बायर के साथ जाए कि सेलर के साथ जाए। अभी देखिए ये 2896 के बाद ना ये 3010 का इसने हाई लगाया है और ये एक छोटा सा 2896 पे लो लगाया है। कुछ नहीं करना है इन बिटवीन, आपको जो है ये इतना कुछ अगर आपको दिमाग में नहीं घुस रहा है, आप सिंपली एक काम करना जो ये यहाँ पर इस हाई को मार्क कर लेना। ये 3007 आ रहा है, 3007, ठीक है। एंड इस लो को मार्क कर लिया, ठीक है, 2893 इस लो को मार्क कर दिया। इन बिटवीन आप कुछ मत करना, ठीक है। एंड आप इसको चेकआउट करना कि ये 3007 3010 जा रहा है कि नहीं। अगर ये 3007-10 ऐसे जा रहा है तो 110% चांसेस आर देयर कि बायर्स फिर वापस से जो है रीएक्टिवेट हो जाएंगे। अभी जो प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो बायर को पे मतलब
थोड़ा लग रहा है कि नहीं शायद बाइंग ना हो या ऐसा कुछ, तो ये 3000 3007 के ऊपर 3010 के ऊपर कंफर्टेबली फिर बायर जो है इसको ट्रस्ट करेंगे। अभी क्या है, आप इसको ध्यान से देखो, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, इसीलिए थोड़ा सेलर इंटरेस्टेड होंगे। अगर इंट्राडे बेसिस में अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा यहाँ सेलर इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन ये जोन से अगर ग्रासिम निकलता है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड प्रीवियसली जो प्रीवियस वीक था उसके हाई को ब्रीच किया है, तो मुझे लगता है इस वीकली बेसिस में ये मोमेंटम कर सकता है। मतलब यहाँ बायर थोड़े एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सेलिंग प्रेशर है बिकॉज ऑफ द डोजी। अब डोजी जब भी बनता है टॉप में तो मैं हमेशा एक ही स्ट्रेटजी देखता हूँ, एक ही चीज़ देखता हूँ कि मंडे को जो है जो न्यू ओपनिंग है वो ओपनिंग कहाँ हो रही है। अगर ये मान लीजिए 2933 पे क्लोजिंग किया है, अगर ये 2940 2950 ऐसा अगर क्लोजिंग ओपनिंग होता है तो फिर ये जितने भी प्रीवियस जो शेडो है उसको जो है बुल अपना स्टॉप लॉस बना लेंगे, इस जगह को जो है स्टॉप लॉस बना के फिर बायर अपना लेके जाना स्टार्ट करेंगे। और एक और बात आपको जो है इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ इसकी अर्निंग दिखा रही है 20 मई को। तो जिनको भी जो सेफ ट्रेडर है, जिनका कैपिटल बहुत कम है, पहली बात तो ये ट्रेड रिकमेंडेशन है नहीं, और दूसरी बात अगर कोई भी अगर इसको चेकआउट कर रहा है तो सेफ ट्रेडर इसको देखे ही ना, क्योंकि अर्निंग्स पे बहुत वॉलेटाइल होता है। ऐसा भी हो सकता है कि अर्निंग के दिन में ये यहाँ चल रहा था सीधा यहाँ एक कैंडल निकाल दे, या तो फिर यहाँ चल रहा था सीधा अर्निंग के दिन यहाँ निकाल दे। तो देर इज़ टू पॉसिबिलिटी, ये कहीं पे भी मूव कर सकता है अर्निंग के दिन, मतलब इसका रिजल्ट जब आ रहा है। अब रिजल्ट से पहले चल चुका है तो दो सिनेरियो हो सकता है कि रिजल्ट के बाद चले या ना चले, तो रिजल्ट पूरा अनप्रिडिक्टेबल रहता है। और इसमें दो सिनेरियो एक और क्यों बता रहा हूँ मैं, इधर ये यहाँ एम बना देगा या तो फिर ये यहाँ डब्लू बना देगा, ठीक है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है। अगर आपको प्राइस एक्शन जो है अच्छा लगता है, आपको प्राइस चार्ट रीडिंग अच्छा लगता है, तो ये वाला चार्ट आप चेकआउट कर सकते हैं, इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये टॉप पे है तो टॉप फॉर्मेशन कैसा होता है या ब्रेकआउट की कंटिन्यूटी कैसी होती है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। इसमें जो है कल को खुलते ही साथ साथ मान के चलते हैं, जैसे मान लीजिए 15 मिनट का चार्ट है, इसमें खुलते ही साथ साथ यहाँ सी पी नहीं करना है, इसको थोड़ा चेकआउट करना है। ये बहुत क्रिटिकल जोन में है। टॉप में डोजी बना है, डोजी कंटिन्यूशन का भी साइन होता है, डोजी रिवर्सल का भी साइन होता है। तो इस बॉक्स के अंदर 3010 से 2893 ऑलमोस्ट 2890 में कुछ नहीं करना है। ये शायद आपको इधर टॉप एंड में मिले या बॉटम एंड में मिले। उसके बाद जो है अर्निंग का जो डेट है 20 मई, वो वेडनेसडे आ रहा है। तो मैं एज ए मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि मंडे और ट्यूसडे, एक्चुअली इसका वेडनेसडे पे रिजल्ट है, तो मंडे एंड ट्यूसडे सेकेंड हाफ तक जो है मैं इसको चेकआउट करूँगा खाली। और जो स्मार्ट बायर होंगे या स्मार्ट सेलर होंगे उनको पता रहेगा कि क्या रिज़ल्ट आने वाला है, तो ये जो है अपना पोजीशन क्रिएट करेंगे ट्यूसडे सेकेंड हाफ के बाद। तो आप इसको जो है चेकआउट करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इससे अगर कुछ भी सीखने का मौका मिला है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड आपको आने वाले वीक के लिए गुड लक।